हेलो बच्चों, आज मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ फिजिक्स में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन आता है और जिसमें आपको वर्क पावर एनर्जी का भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक पेंडुलम है जिसका लेंथ एल है और इसके बॉब को हम एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं v नॉट, और जिससे ये है ना एक वर्टिकल सर्कल में मूव करता है। और यह बताया गया है कि वह स्प्रिंग जो स्लैक हो जाता है एट सम एंगल, वो एंगल नहीं दिया है किस एंगल पे होगा, और उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ पे मूव करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे स्टिक स्लैक होगा मतलब टेंशन जीरो होगा, तो उस पे तो फोर्स बस mg ही लगेगा, मतलब केवल ये मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में जाएगा, तो इसलिए वो, और जब वेलोसिटी होगा तो हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल पे अगर वेलोसिटी होता है और मोशन ग्रेविटी होता है तो वो उसका पाथ पैराबोला ही होता है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ से पास करता है। आफ्टर दैट पैराबोलिक पाथ में मूव किया, उसके बाद इस पॉइंट से होके पास करता है। तो उसके लिए हमें वेलोसिटी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वी नॉट आपको पता करना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व हम लोग किस तरह से कर पाएंगे। ठीक, तो मैं इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? ठीक है, देखिए हम लोग कैसे इसको सोचेंगे। तो अब देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक में तो कोई चांस ही नहीं है स्लैक होने का। क्यों नहीं स्लैक होगा? क्योंकि मान लीजिए सपोज ये सर्टेन एंगल थीटा वर्टिकल डायरेक्शन से यहां पे बॉब आएगा, तो देखिए ध्यान से, तो यहां जैसे ऊपर जाता है बॉब तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है ना। तो सपोज कुछ इस वेलोसिटी यहां बचा हुआ है, सपोज v, और ये सर्कुलर पाथ में बॉब मूव करता है जिसका सेंटर है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये इसका रेडियस का काम करेगा, तो ये आपका सर्कुलर पाथ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस बॉब पे फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, तो हम देखा जाए इस पे mg फोर्स लग रहा है इधर वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस पे टेंशन फोर्स एक्ट होता है अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन भी वर्टिकल सर्कल में दो एक्सेशन होंगे, क्योंकि स्पीड घट रहा है ना, उसका मतलब रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यहाँ पे दो एक्सेशन होगा, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, और रेडियल एक्सेशन होगा इधर होगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो v स्क्वायर बाई रेडियस दैट इज l। ठीक है, और दूसरा एक्सेशन होगा, चूंकि रिटार्डेशन है, वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा अपोजिट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी अपोजिट में इधर की तरफ। ठीक है, तो दो एक्सेलेरेशन होगा। अच्छा, अब अगर हमें फोर्स को देखना है, हमें इक्वेशन लिखना है दोनों डायरेक्शन में, तो हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये भी होता है कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो वो आप एक्सप्रेशन से देखते हैं। और एक सेक्शन इधर है और एक एक्सेशन है इधर टेंजेंट के लॉन्ग। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे, एक टेंजेंट के लॉन्ग एक रेडियस के लॉन्ग। तो जो फोर्स रेडियस और टेंजेंट के लॉन्ग किसी एक डायरेक्शन में होगा तो उसको नहीं तोड़ा जाएगा। तो यहाँ टेंशन रेडियस के लॉन्ग है, इसको नहीं तोड़ेंगे, mg को तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों में ना तो ये रेडियस के लॉन्ग है ना ही टेंजेंट के लॉन्ग है। इसको तोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन लिखे न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, तो इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो t माइनस mg cos थीटा बराबर मास गुना इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन।
तो टी बराबर आ जाएगा आपका mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म ऐड हो रहा है, तो ये टेंशन जीरो नहीं हो सकता। मान लो स्पीड जीरो भी हो गया तो भी तो mg cos थीटा टेंशन होगा, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन जीरो हो नहीं सकता। क्लियर? हाँ, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो फिर ये तो इसी तरह से ऑसिलेशन होते रहेगा। क्लियर? इस तरह से मतलब यहां पे कभी ये टेंशन जीरो नहीं हो सकता, स्लैक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहां पे आ जाए तो mg cos थीटा तो जीरो होगा, लेकिन हल्का सा भी वेलोसिटी बचेगा तो टेंशन रहेगा। और अगर यहां तक पहुंच भी जाए वेलोसिटी मान लो जीरो भी हो जाए, उसके बाद तो पैराबोलिक तो बात कभी बनेगा नहीं, क्योंकि फिर से ये वापस है ना, वापस इस सर्कुलर मोशन में आएगा, फिर इस पोजीशन पहुंचेगा, फिर इस तरह से मतलब ऑसिलेट ही करते रहेगा। यानी जो हमें सिचुएशन बताया गया है कि स्ट्रिंग स्लैप हो जाता है, वो तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं इस लेवल से ऊपर कहीं जाएगा। ठीक है, तो सपोज वर्टिकल डायरेक्शन से मान लेते हैं अल्फा एंगल पे कहीं आता है और स्लैक हो जाता है, यानी यहां से यहां तक तो इसका पाथ सर्कुलर मोशन है, और यहां सपोज ये स्लैक हो जा रहा है, इस पोजीशन पे स्ट्रिंग स्लैक होता है, टेंशन जीरो हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक है, यहां पे टेंशन जीरो होता है। तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि इस लेवल से अगर ऊपर में देखिएगा तो स्ट्रिंग स्लैक पहले होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। वेलोसिटी जीरो होने से पहले ही स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ध्यान से, यहां पे स्ट्रिंग का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां mg तो है ना, तो ये आपका एंगल अल्फा है, तो इधर आ जाएगा mg cos अल्फा, mg cos अल्फा, और इधर जाएगा mg sin अल्फा। ठीक है, और अब बताइए यहां से यहां तक तो सर्कुलर पाथ में गया है ना, और ये है यहां तक तो सर्कुलर मोशन है, और इस डायरेक्शन क्योंकि यहां पर जस्ट पहुंच के टेंशन जीरो हुआ है, तो इससे पहले तो स्ट्रिंग में टेंशन है, तो इसलिए यहां ये पाथ पूरा सर्कल पाथ ही है। तो जस्ट इस मोमेंट पे अगर देखा जाए तो यहां नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, mg cos अल्फा। इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन, तो इसीलिए इस यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होना पड़ेगा। सपोज v1 है, तो यानी इस डायरेक्शन में कितना हो गया, एक्सीलरेशन v1 का स्क्वायर बाय l हो गया। तो अब बताइए, तो नेट फोर्स टुवर्ड द इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, यानी है ना, अलोंग द रेडियस, रेडियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, mg cos अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये इस प्रकार से v1 का स्क्वायर mm कट जाएगा, तो gl cos अल्फा हो गया। एक इक्वेशन। एक चीज नोटिस कीजिए कि हमें अल्फा पता नहीं है, cos अल्फा हमारा अननोन है। ठीक है, ये हमें पता करना है। चलिए ठीक है, यानी v1 भी आपका अननोन है और आपका cos अल्फा भी अननोन है। ठीक है, अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहां से लेके यहां तक इस मोशन को स्टडी करते हैं। देखिए हमें तो वेलोसिटी v0 निकालनी है और यहां पे वेलोसिटी v1 है, तो इतने पार्ट ऑफ मोशन में देखिए ध्यान से, आप दोनों वेलोसिटी के बीच हम रिलेशन लिख सकते हैं। यहां वेलोसिटी v1 और यहां का वेलोसिटी v0, इनके बीच रिलेशन अगर जानना है तो हमें लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो कैसे, देखिए ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम केवल बॉब पे लगाएंगे, सिंगल बॉडी सिस्टम, केवल बॉब पे हम लोग लगाते हैं, बॉब के लिए लिख रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि बॉब पे जितना भी फोर्स वर्क करे, क्या क्या फोर्स लग रहा है इसमें, टेंशन और mg, इधर टेंशन है ना,
जो कि हर एक पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन चेंज होगा, वो हमेशा रेडियस के लॉन्ग होगा। जहां भी बॉब होगा उसमें रेडियस के लॉन्ग होगा, है ना, स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा टेंशन। तो टेंशन ये वेरिएबल फोर्स, डायरेक्शन हमेशा चेंज होते जा रहा है। तो टेंशन फोर्स लग रहा है, इसका वर्डन प्लस वर्डन बाय mg, और तो कोई फोर्स वर्क कर नहीं रहा है। हम लोग एयर फ्रिक्शन, तो हम लोग एयर का फोर्स, जो एयर रुकावट पैदा करता है, एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हैं हम लोग, इसलिए यही दो फोर्स लेंगे। दिस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब एक चीज नोटिस कीजिए, टेंशन कभी वर्क नहीं करता है, क्योंकि टेंशन हम हर मोमेंट पे, हर पोजीशन में टेंशन किधर है, रेडियस के लॉन्ग। और चूंकि वेरिएबल फोर्स है, तो आपको एक्सप्रेशन अगर वर्डन निकालना होगा तो हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, जो कि टी टेन डॉट डी आर ऐसा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए कि जस्ट इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट जैसे पहुंचेगा तो डी आर डॉट आपका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और जबकि फोर्स लगता है रेडियस के लॉन्ग, इसलिए इसके बीच का एंगल हो गया 90। इसका मतलब उसका वर्डन आपको हमेशा ये जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट यानी जीरो ही मिलना है, इसलिए ये तो वर्क नहीं करता है। अब mg का वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सीधा mgh, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट mg के लॉन्ग है तो प्लस mgh, और mg के अपोजिट में है तो माइनस mgh। अब देखिए ध्यान से, mg तो नीचे लगता है और ये जा रहा है बॉब ऊपर की तरफ, और तब बस हाइट देखा जाए कितना हाइट ये ऊपर गया, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज l, ये एंगल अल्फा है, तो ये आपका l cos अल्फा हो गया, ये लेवल हो गया l cos अल्फा, और ये आपका जो है यहां से यहां तक जो लेवल है, ठीक है, l, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना लेंथ, कितना हाइट ऊपर गया, तो l प्लस l cos अल्फा, इसलिए आपका वर्डन क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऊपर गया है तो mg टाइम्स h, तो माइनस mgh हो जाएगा, cos अल्फा हो गया, इक्वल टू के फाइनल यानी हाफ mv1 का स्क्वायर माइनस हाफ mv0 का स्क्वायर। तो यहां से हम ऐसा करते हैं, m डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब माइनस 2l को कॉमन भी ले लिया, 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहां पे v1 का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाएगा। अच्छा, v1 का स्क्वायर मुझे ये पता है, gl cos अल्फा, तो मैं यहां पे रख देता हूं gl cos अल्फा माइनस v0 स्क्वायर, तो फाइनली v0 का स्क्वायर कितना हो गया, तो gl कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2 प्लस 2 cos अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और यहां पे भी cos अल्फा है, तो फाइनली हो जाएगा v0 का स्क्वायर इज gl इंटू 2 प्लस 3 cos अल्फा, इक्वेशन 2। तो देखिए आपको अल्फा पता नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्म आपके पास, इसको मालूम करना होगा, तो फाइनली आपको v0 का स्क्वायर इतना, तो बस आपको cos अल्फा निकालनी है, और जैसे cos अल्फा आएगा मैं यहां पे इसको वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, और फिर हमें v0 मिल जाएगा। अब इसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यहां जैसे स्ट्रिंग स्लैक होता है, उसके बाद उसको पैराबोलिक पाथ पे चलना है, और पैराबोलिक पाथ पे चल करके इस पॉइंट पे वापस इस पॉइंट से बॉब पास करता है, तो ये इंफॉर्मेशन से हमको cos अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद का मोशन पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स अब लगाने वाले हैं, कि इसको यहां पे पहुंचने के लिए क्या अल्फा की जरूरत है, वो हमें यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इस पर इसको रख रहा हूं, बाकी सब मिटा देता हूं। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है मोशन इन प्लेन, है ना, तो पैराबोलिक पाथ पे हम लोग काफी क्वेश्चन किए हुए हैं।
हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग एक्सिस का सिलेक्शन करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं सबको मिटा रहा हूं। ठीक, चलो यहां पे ऐसा करते हैं कि इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो जितना हम अच्छे ढंग से एक्सिस सेलेक्ट करेंगे उतना हमारा कैलकुलेशन आसान होने वाला है। तो यहां वेलोसिटी हमने v1 माना हुआ है और इस डायरेक्शन में y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये जो है ना, ये यहां से चलता है, ये वेलोसिटी है यहां पे, और इस तरह से, और ये बॉब यहां आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये मोशन हो रहा है, यहां पे बॉब को पहुंचा रहा है फाइनली। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले, ये इनिशियल और ये आपका हो गया फाइनल, इतना सा मोशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव एक्सिस मान लिया, इधर पॉजिटिव एक्सिस मान लिया, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो डेटा है वो दोनों डायरेक्शन लिखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू एक्स लिखना पड़ेगा, इधर यू वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप बता सकते हैं यू वाई कितना होगा, प्लस v1, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस इधर ड्रॉ किए हुए हैं, तो इसका मतलब प्लस v1 हो गया। और एस वाई कितना होगा आपका, ये इनिशियल, ये फाइनल है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इनिशियल टू फाइनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा कंप्लीटली एक्स के लॉन्ग है, इसका मतलब एस वाई हो गया 0, इसका मतलब एस एक्स कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ux कितना होगा, जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये v1 जो है अलोंग y एक्सिस है, इसके लिए इसका x कंपोनेंट क्या हो गया 0, तो ux हो गया 0। अब बचा ax और ay, है ना, तो a क्या है भाई, बॉडी मतलब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो केवल एक्सटेंशन क्या होगा, g होगा, है ना, बॉडी पे बस एक ही फोर्स है mg, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में g एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब हम लोग इस वेक्टर को उठा के यहां कहीं रख देते हैं और इसको तोड़ते हैं दो डायरेक्शन में। तो देखिए ये आपका g, इसका दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये एंगल अल्फा था तो ये भी अल्फा, तो ये हो गया आपका, ये अल्फा, सॉरी ये अल्फा होगा, इधर बन जाएगा g साइन अल्फा, इधर आ जाएगा g कॉस अल्फा। तो g cos अल्फा पॉजिटिव x के लॉन्ग है, तो दिस इज ax बराबर g cos अल्फा, और ay क्या है, ये है एक्सटेंशन का y कंपोनेंट, है ना, इस एक्सटेंशन का y कंपोनेंट क्या होगा, g sin अल्फा, लेकिन ये अपोजिट टू द पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव y के लॉन्ग है, एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए माइनस g sin अल्फा होगा। अच्छा, अब हम लोग इसी दोनों से हमको, अच्छा दोनों में टाइम तो कॉमन होता है क्योंकि दोनों मोशन एक साथ होता है, तो टाइम दोनों में सेम है, तो यहां से हमको अल्फा मिलने, कॉस अल्फा मिलने वाला है, मतलब ये टर्म मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा यहां पे लिख देता हूं ताकि मैं इसको मिटा सकूं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहां पे इक्वेशन लिखते हैं, एस वाई बराबर क्या लिखेंगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो दिस इज 0 यू वाई v1 t माइनस हाफ g साइन अल्फा टी स्क्वायर। तो यहां से आपको t मिलेगा, तो v1 बराबर v1 इक्वल टू हाफ g साइन अल्फा t, तो फाइनली यहां से t मिल गया 2v1 बाई g साइन अल्फा, ये आ गया t। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, तो एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पे टाइम का वैल्यू पुट करते हैं, एस एक्स इज गिवन एल,
एच एक्स तो हमारा एल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये यू एक्स हो गया यू जीरो, तो यू एक्स जीरो, हाफ टाइम ए एक्स दैट इज जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर 4v1 का स्क्वायर बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज एल, ये कितना हो गया 2 बाय जी, जी एक कटेगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा है, और v1 का स्क्वायर मुझे यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में जी एल कॉस अल्फा। तो यहां से देखिएगा जी कटेगा, इधर से एल कट जाएगा, तो यहां नहीं आप देखे ध्यान से, तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो 2 कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर अल्फा इज हाउ मच 1/2। तो कॉट अल्फा वैसे बोलना चाहिए प्लस माइनस 1/√2, बट हम देख सकते हैं जो अल्फा एंगल है वर्टिकल से जो एंगल अल्फा बना रहा है स्ट्रिंग, ये तो इक्विड एंगल है, इसलिए कॉट अल्फा पॉजिटिव होगा तो माइनस नहीं लिया जाएगा। अब देखिए कॉट अल्फा मालूम हो गया और हमें कॉस अल्फा चाहिए। बड़ा सिंपल है, कॉट को समझ लीजिए आप बेस बाय परपेंडिकुलर, तो दिस इज बेस समझ लीजिए, ये इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो फाइनली कॉस अल्फा कितना होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो 1 बाय हाइपोटेन्यूस होगा बेस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज 1/√3। तो फाइनली आपको इक्वेशन 2 में यहां पे पुट कर दीजिएगा, v0 का स्क्वायर आ जाएगा gl टाइम 2 प्लस 3 टाइम cos अल्फा दैट इज हाउ मच 1/√3। तो इसी तरह से आपको क्या मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी अब जरूरत नहीं है, अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं v0 का स्क्वायर बराबर gl टाइम्स 2 प्लस √3, तो फाइनली v0 इक्वल टू √gl टाइम्स 2 प्लस √3। इस तरह से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, ये आपका आंसर रहा। थैंक यू।